हेलो फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह और आज आप लोगों को समझाने वाली हूँ मैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पाठ 2.3 अपनी अपनी बीमारी, जिनके लेखक हैं हरिशंकर परसाई और विधा क्या है व्यंग्य। पाठ को समझने से पहले हरिशंकर परसाई जी के जीवन परिचय से संबंधित कुछ बातों की जानकारी ले लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हरिशंकर परसाई जी का साहित्य में जो है वो व्यंग्यकार के रूप में जो है वो श्रेष्ठ स्थान है। परसाई जी हिंदी साहित्य जगत के मूर्धन्य व्यंग्यकार के रूप में इनको जाना जाता है। इनका जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। इन्होंने जो है वो पढ़ते पढ़ते ही जो कार्य करना शुरू कर दिया था। तो पढ़ते पढ़ते जो है वो वसुधा, जबलपुर से निकलने वाली वसुधा साहित्यिक पत्रिका का इन्होंने जो है वो संपादन भी किया था। ये जो है वो साहित्यिक और सामाजिक विषयों पर तीखा व्यंग्य करते हैं और इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उसमें हंसते हैं, रोते हैं, सदाचार की ताबीज, भूत के पांव पीछे, माटी कहे कुम्हार की, इनकी जो है प्रसिद्ध कृतियां रही हैं। चलिए पाठ को सार को देख लेते हैं। लेखक हरिशंकर परसाई जी अपने दोस्तों के साथ जो है वो किसी व्यक्ति के घर जाते हैं उनसे चंदा मांगने के लिए। जब वो किसी व्यक्ति के घर चंदा मांगने के लिए जाते हैं तो चंदा देने वाला व्यक्ति जो है वो उनके हाव भाव को देख करके समझ जाता है कि चंदा लेकर के जाएंगे कि नहीं। साथ ही लेखक भी समझ जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति चंदा देगा कि नहीं देगा। फिर दोनों क्या करते रहते हैं, अपने कर्तव्य को निभाते रहते हैं। लेखक चंदा मांग रहे हैं और सामने वाला चंदा देगा कि नहीं देगा, इस विषम परिस्थिति में है। जब जो है वो लेखक चंदा मांगते हैं तो सामने वाला व्यक्ति कहता है कि आप लोगों को चंदे की पड़ी है और मैं जो है यहाँ टैक्स की बीमारी से मर रहा हूँ। तो लेखक के मन में वहीं पे विचार आ जाता है कि टैक्स की बीमारी होती क्या है। लोगों को जो है वो बहुत सारी बीमारियों से मरते देखा है, जिसमें निमोनिया होता है, कॉलरा होता है, कैंसर होता है। इतनी प्रकार की बीमारियों के नाम सुने हैं, इनसे लोगों को मरते हुए देखे हैं। लेकिन कैसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति जो है वो हट्टा कष्टा पुष्ट और जो है वो एकदम स्वस्थ दिखाई देता है। लेखक के मन में जो है वो आश्चर्य होने लगता है कि ये कैसी बीमारी है, ये कैसी जो है वो टैक्स की बीमारी। लेखक के मन में विचार आने लगते हैं कि क्या इस बीमारी में जो है वो मजा आता होगा, इसमें क्या अच्छा लगता होगा कि बीमार व्यक्ति जो है वो तगड़ा हो जाता है, इसमें क्या मरने में मजा आता होगा। इस प्रकार से कुछ जो है वो प्रश्न लेखक के मन में जो है वो विचार आने लगते हैं। फिर लेखक आगे सोचते हैं अजीब रोग है, ये ऐसा रोग है टैक्स की बीमारी का कि इसका जो है वो इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं है। लेखक आगे सोचते हैं कि टैक्स अजीब रोग है, इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है। अगर इसे डॉक्टरों के पास लेकर के जाओ तो डॉक्टरों के पास इस रोग का कोई दवाई ही नहीं होता है। टैक्स से ज़्यादा तो देश के लोग भूखमरी से परेशान हो रहे हैं। टैक्स के बारे में बताते हुए आगे लेखक कहते हैं कि टैक्स की बीमारी की विशेषता यह है कि जिसे लग जाए वो ये कहता है कि हाय हम टैक्स के मारे मर रहे हैं, और जिसे नहीं लगता है वो कहता है कि हमें जो है वो टैक्स की बीमारी लग ही नहीं रही है। लेखक कहते हैं कि मुझे धनवान लोगों से ईर्ष्या होती है, इतना धन दौलत होने के बावजूद भी टैक्स नहीं पटाते हैं। मैं संपन्न होकर टैक्स की बीमारी से मरना चाहता हूँ। पेपर में मेरा नाम छपेगा, हिंदी साहित्यकारों में मेरा गौरव बढ़ेगा कि मैं टैक्स की बीमारी से मरा हूँ, लेकिन मेरा ऐसा सौभाग्य नहीं है। मैं तो छोटी छोटी जो बीमारियाँ होती हैं उन्हीं से मरने वाला हूँ। लेखक कहते हैं उनका दुख देखकर मैं सोचता हूँ कि दुख कैसे कैसे होते हैं। किसी को प्रॉपर्टी नहीं होने का दुख है और हमें 50 रुपए चंदा नहीं मिल पाने का दुख है। लेखक के पास एक आदमी आता था जो दूसरों की बेईमानी की बीमारी को देखकर मरा जाता था। वह व्यक्ति एक गांधी जी के नाम से जुड़े हुए प्रतिष्ठान में काम करता था। चूंकि नाम गांधी जी के नाम से जुड़ा हुआ था, इसलिए वह वहाँ बेईमानी नहीं कर पाता था और इसलिए इस दुख की बीमारी से परेशान रहता था और दूसरों की
बेईमानी से बीमार था। अगर प्रतिष्ठान के नाम में गांधी जी का नाम नहीं जुड़ा रहता तो वह दूसरों के जैसे करता और स्वस्थ रहता, लेकिन यहाँ पर गांधी जी के नाम से वह बर्बाद हो गया। गांधी जी विनोबा जैसे लोगों की जिंदगी बर्बाद कर गए। बड़े बड़े दुख हैं, मैं बैठा हूँ, मेरे साथ 2-3 और बंधु बैठे हैं, मैं दुखी हूँ, लेकिन अभी मेरे पास सबसे बड़ा दुख का कारण ये है कि मेरे पास 40 रुपए बिजली का बिल जमा करने के लिए पैसे नहीं हैं। लेखक के एक बंधु जो है अपना दुखड़ा सुनाते हैं और वो बताते हैं कि मैं 8 कमरों का मकान बनवा रहा था, 6 कमरे का ही मकान बन पाया है और 2 कमरों के लिए मेरे पास पैसों की तंगी है। लेखक जो है वो उनकी बातों से दुख होना चाह रहे हैं, लेकिन जो है वो दुखी नहीं हो पा रहे हैं। उनके मन में सिर्फ वो 40 रुपये बिजली का बिल पटाने का जो है वो खटका लगा हुआ है। लेखक अपने दूसरे मित्र बंधु की, जो कि पुस्तक विक्रेता हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने जो है वो पिछले साल 50,000 की किताबें पुस्तकालयों को बेची थी, लेकिन इस साल सिर्फ 40,000 की किताबें बिकने की वजह से वो क्या हैं, दुखी हैं। साथ ही लेखक ने अपनी 100 पुस्तकें भी उनको बेचने के लिए दी हुई थी। 100 पुस्तकें बिक भी गई, लेकिन लेखक जब उनसे पैसे मांगने के लिए जाते हैं तो वो व्यंग में अपनी बात को जो है वो उड़ा देते हैं, या जो है वो हास्य में अपनी बातों को जो है वो टाल देते हैं। इसलिए जो है वो लेखक उनके दुख में भी जो है वो दुखी नहीं हो पाते हैं। लेखक को बिजली का बिल का खटका लगा ही हुआ है। वैसे ही तीसरे बंधु जो है वो अपने दुख को बताने लगते हैं कि मेरी रोटरी मशीन आ गई है, लेकिन मोनो मशीन नहीं आई है। लेखक इधर मन में सोच रहे हैं कि मुझे 40 रुपए का कैसे बिजली का बिल पटाना है, और उनके सभी बंधु जो है वो एक एक करके अपने जो है वो दुखों को बता रहे हैं। फिर लेखक सोचते हैं कि मुझे अपने दुखों को जो है वो भूल करके इनके दुखों में क्या होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि क्या क्या ट्रेजेडी है, 6 कमरों के मकान बस बन पाए हैं, 2 कमरे बन नहीं पाए हैं। आपने जो है वो सिर्फ जो है वो 40,000 की किताबें जो है वो पुस्तकालयों को बेची है। लोगों ने जो है वो किताबें जो है पढ़ना बंद कर दिया है। तीसरे को बोलते हैं कि आपके लिए जो है मोनो मशीन जो है वो नहीं आ पाई है। कैसा बुरा वक्त आ गया है। वे तीनों प्रसन्न हैं कि मैं उनके दुख में दुखी हो गया हूँ। तरह तरह के संघर्ष हैं, किसी का जीवन का संघर्ष है, किसी का संपन्नता का संघर्ष है, तो किसी का निम्न जीवन स्तर का संघर्ष है। अंत में लेखक के मन में वही लालसा उठती है कि काश वह व्यक्ति जो है वो मुझे प्रॉपर्टी दे दे, टैक्स की बीमारी दे दे और उस टैक्स की बीमारी से मैं मर जाऊं। फिर उनको लगता है कि ये चांस मुझे नहीं मिलने वाला है, ना ही वो प्रॉपर्टी छोड़ेंगे, ना ही मुझे बीमारी मिले, ना बीमारी, और अंत में मुझे वही छोटी सी टुच्ची बीमारी से मुझे मरना पड़ेगा। तो आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसे लगा बताइएगा, और अगर आज का आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।